हेलो फ्रेंड्स एंड यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। और आज के इस वीडियो में हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन में रिएक्शन क्या है, कौन कौन से रिएजेंट लग रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ये समझने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से। और साथ ही साथ इसकी मैकेनिज्म को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या कारण है कि जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करके जो है हमारे लिए प्रोडक्ट किस तरीके से बना रहा है। ये सारा कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे कि रिएक्शन कैसे हो रही है और हम समझ भी पाए कि ये रिएक्शन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि ये जो हमारा आज का वीडियो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वो हमारे बैचलर इन फार्मेसी 4th सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं उनका जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, जिसका कोर्स कोड है BP401T के 5th यूनिट में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ हमारे और सभी वो बच्चे जो कि फार्मेसी से अदर देन है, जो जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं जहां पर उनको वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ना पड़ता है एल्केन्स के प्रोडक्शन में या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, हर जगह पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये पूछा जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर वैजयंत शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन को आसान तरीके से विद इसकी मैकेनिज्म के साथ समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं कि ये एक जनरल मेथड है जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन्स को हम सीधे एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे इस कार्बन को हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, दिस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटम या कार्बन की चेन लगी हो, कंटिन्यूअस चेन हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कीटोन्स। ये क्या कहलाते हैं? कीटोन्स। और अगर जो है इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो कार्बन की चेन लगी हो लेकिन दूसरी तरफ ये चेन खत्म हो जाती हो क्योंकि हाइड्रोजन लग जा रहा है लास्ट में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड्स। और इन दोनों ही कंपाउंड्स को एक साथ मिलकर के बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है वो आप समझ गए। दूसरी जो जरूरी बात है वो मैं कह रहा हूं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, अगर आसान तरीके से समझें कि किसी भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में जहां पे रिएक्शन आप कर रहे हो, अगर वहां पर से ऑक्सीजन जो है वो निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन का एटम जो है वो बाहर निकले और हाइड्रोजन का एटम या फिर आ जाए, या तो ऑक्सीजन निकले या तो हाइड्रोजन जुड़े या दोनों बातें एक साथ हो, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करना या रिड्यूशन करना इसका। तो रिडक्शन का मतलब क्या? ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन जुड़े या दोनों चीजें अगर हो। एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं बताओ तो ये याद रखेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यही हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में ये जो हमारे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं इनको हम रिड्यूस कर देंगे और जो ऑक्सीजन है इसको यहां से हटा करके हाइड्रोजन लेकर के अगर आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाए इसकी जगह पे, मान लीजिए आ रही था तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। यानी कि जो अनसैचुरेटेड यहां पर कार्बन है उसको हम लोग सैचुरेशन में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट इज नोन एज रिडक्शन। और इसी रिएक्शन को किस प्रकार से किया जा सकता है? तो कई सारे मेथड है। एक तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, दूसरा है केमेल्सन रिडक्शन है जो आगे हम पढ़ेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हम कर सकते हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम या पहले भी आपको बता चुके हैं इसके बारे में। तो आज की जो रिएक्शन है, यानी ये तो है एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे लगेगा वो है हाइड्राजीन। NH2NH2 ये हाइड्राजीन है। और इसके साथ ही साथ यहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे कि NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। और यहां पर जो ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर होती है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक ये रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसीलिए हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो इस टेम्परेचर पे हमारे रिएक्शन को करवा सके। उसके लिए हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल ले सकते हैं, यानी कि CH2 का होल ट्वाइस OH का हम लोग होल ट्वाइस ले सकते हैं। इसको हम लोग CH2OH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि KOH यूज करेंगे। जो हमारा रिएजेंट है वो क्या होगा? NH2NH2 होगा। और इसके प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है
हाइड्रोजीन का, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो हमने कहा कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, जैसे मैं कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी जनरल कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम दूसरे तरीके से लिख लें तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, जैसे कि आर आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है हमारा, कोई भी कीटोन ले लेते हैं या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आप ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजीन के साथ। तो ये हाइड्रोजीन हो गया NH2। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखिएगा, ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में हाइड्रोजीन जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनाएगा, ये जो पहला दूसरा पॉइंट है आपका, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन को निकाल करके फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्केन बनेगा। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कीटोन जो है वो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगी, और इसको रिएक्शन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, KOH चाहिए। एक तो हमारा ये चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि सॉल्वेंट होगा, CH2OH का होल ट्वाइस चाहिए, और जो है इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, यहां से हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, मैं ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली अभी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और जब H2O जो है यहां से बाहर निकलेगा तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, यानी कि RC। देखिए यहां पे नाइट्रोजन के साथ अब क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस पे NH2 जुड़ा हुआ है। ये जो बना, दैट इज एन इंटरमीडिएट विच इज नोन एज हाइड्राजोन। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन जो है वो हमारा बन गया, जो कि एक इंटरमीडिएट है, और ये हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इस हाइड्राजोन के साथ फिर से यही, क्योंकि एक ही पॉट के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे KOH है, वहां पे वाटर है, ये सब प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में ये हमारा फाइनल रिएक्शन होगी, जहां पर ये हाइड्रोजोन में जो ये आपका नाइट्रोजन दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, एंड दैट विल बी गोज आउट, और यहां से जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहां ट्रांसफर होंगे, कार्बन के पास ट्रांसफर होंगे। तो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहां से इसको क्या करना है, नाइट्रोजन गैस को निकालना है, KOH और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन वापस से कंप्लीट होती है, और आपको क्या मिल जाता है, हमारे पास ये सब तो पहले से ही था, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन यहां पर आएंगे, दैट इज नोन एज एल्केन। और कैसे आएंगे अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। क्या निकलेगा, यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, N2 यहां से गैस बाहर निकल जाएगी, और यहां पर पानी जो है वो भी एक मोल निकलेगा, यानी कि नाइट्रोजन बनेगी, और क्या बनेगा, वाटर भी बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां पर निकलेगा। तो ये एक रिएक्शन है जहां पर कीटोन और हाइड्रोजीन की रिएक्शन हम कराएंगे, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन्स की हाइड्रोजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में। जब हाई टेम्परेचर पे से गर्म करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन बनेगा, एंड दैट हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। जो एल्केन है वो हमें प्राप्त होगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। इसी को हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि ये एक बार में अगर लिखा जाए तो R जो है वो कैसे बन रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं NH2 की इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, एक बार में भी आप लिख सकते हैं, और कुछ किताबों में ऐसे ही आपको मिलेगा। तो यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन इसको हम लोग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, R। ठीक है, और इस पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी कि ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। इसके साथ यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और क्या निकलेगा, यहां पर पानी निकलेगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या निकलेगा यहां पर, वाटर निकलेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से दो हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कीजिए कार्बन को, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन्स। यहां से जो ऑक्सीजन निकला है इसके दो हाइड्रोजन को लेकर के पानी बना देगा, और क्या बचेगा, नाइट्रोजन गैस बचेगी। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है कहलाती है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। अब बात करते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के मैकेनिज्म की। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है, तो हम इन दोनों स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन यहां पर हो रही है। तो जो ये पहला स्टेप है जहां पर हाइड्रोजन बनता है, और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन निकालेंगे और उसको एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है, ज्यादातर जगहों पे हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी रहती है कि जो भी हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, जैसे कि मैं कीटोन का एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, इट इज अ कीटोन, और इसकी रिएक्शन जो है वो हमने हाइड्रोजन के साथ कराई, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, जिसके हाइड्रोजन को मैं ओपेट करके लिख दे रहा हूं NH2। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन।
जीन हो गया। अब इन दोनों की रिएक्शन जो है वो आपके OH के प्रेजेंस में और जो भी आपने अल्कोहल वगैरह लिया था उसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन्स हैं, दैट हाइड्रोजन जो है ये किसके पास रह जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास, और यहां से पानी का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। वाटर जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। वाटर को बाहर निकालते ही ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, दैट इज R डैश। कार्बन जो है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, और यहां पर एक NH2 बचा हुआ था। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्राजोन बोल रहे हैं। तो ये आपको कई जगह ऐसे ही मिलेगा। हम लोगों ने भी जो पहले वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में 4-5 साल पहले, तो मैंने भी आपको ऐसे ही आसान तरीके से जल्दी से बता दिया। बट ये एग्जैक्टली बना कैसे, ये हाइड्रोजन कैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुए, ये हमको अगर जानना है तो इसकी एक डिटेल मैकेनिज्म हमको देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो अगर मैं वो अभी आपको एक डिटेल इसकी मैकेनिज्म करके देता हूं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर एक कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि मैं यहां पर एक कीटोन ले रहा हूं, इट इज अ कीटोन। तो जब भी आप इस कीटोन के मॉलिक्यूल या किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को देखेंगे तो एक बड़ी खास बात आपको देखने को मिलेगी। खास बात यहां पर यह है कि इस पर जो है आपको एक जो है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसको अगर ध्यान से देखिए तो इस पे जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन। जब भी कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है कार्बन पर और उनके बीच में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बना होता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, खास करके पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा उसके ऊपर आता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पड़ेगा आपका स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये परमानेंट इफेक्ट है, ऐसा ही आपको दिखेगा। अब हम अपने हाइड्राजीन की बात करते हैं। जो हमारा हाइड्राजीन है इसके पास जो नाइट्रोजन है, उन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसको बोलते हैं, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पड़ा होता है। अब इसकी वजह से ही यहां पर बेसिक नेचर होता है। हम सभी जानते हैं अमोनिया बेसिक नेचर होती है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह काम करता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और क्या करेगा, वहां पर जुड़ेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे इस कार्बन पर ये आकर के जुड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही मेसोमेरिक इफेक्ट था, ऑक्सीजन के पास पहले से ही क्या नाम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा था, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आइए लगा करके देख देते हैं, और हमारा जो पहला स्टेप है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ, और इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, देखिए क्या हो गया कि R यहाँ पे रहेगा ही, और R डैश भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। इस पर नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हम ओपन करके लिख दे रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर NH2। तो ये जो है टोटल एक इंटरमीडिएट यहाँ पर थोड़े समय के लिए बना, फ्रेगमेंट बना एक छोटा सा, और जैसे ही यहाँ पर ये सब कुछ बना तो अगला स्टेप होने के लिए हमको सामने से दिखने लगा कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों बनेंगे, आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास आ गए। इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। ये एक अमोनियम आयन के जैसा हरकत करने लगा, क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए थे, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि चला गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये ज्यादा देर तक इस तरीके से स्टेबल रह नहीं सकता, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, लीच करेगा, और ये हाइड्रोजन कौन एक्वायर करेगा, दिस ऑक्सीजन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा और OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अगला स्टेप यहाँ पर तुरंत। ठीक है, तो अगले स्टेप पे चले जाते हैं। दैट इज क्या बना, यहां पर R, ये R डैश था, और इस पे कार्बन था, कार्बन के ऊपर अपने आ गया है OH ग्रुप आ गया कार्बन के ऊपर, और यहां पर नाइट्रोजन जो है वो अपने पास एक उसके पास हाइड्रोजन है, और उसके साथ ही साथ यहां पर क्या है, NH2 भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बनेगा, अब आपका जो KOH आपने डाला था वो आएगा, अब उसका काम शुरू हो जाएगा। जैसे ये बना, इस पे देखते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है OH ग्रुप जो है, KOH से क्या निकलेगा, हमारा OH ग्रुप निकलेगा। दैट OH ग्रुप, जो यहाँ पे OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहां पर क्या करना है हमको, इस
और OH ग्रुप को अटैक कराना है किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे ही टूटेगा तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम लोग, यहां से पानी निकाल देंगे। इस स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग, H2O पानी जो है यहां से निकालेंगे और वाटर के निकलने पर ये यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, R डैश, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, यहां पर क्या रहेगा, OH ग्रुप है, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक। और क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन चला गया है और NH2 और पानी क्या हुआ यहां से निकला, ये पानी क्या हो जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। वाटर के निकल जाने के बाद अब आपको फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप अपने आप दिखने लगेगा, एक बार स्टेप आप चलते जाइएगा तो सब आपको समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कार्बन के पास और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और जैसे ही बनेगा ये ऑक्सीजन जो है, जो OH ग्रुप जो है ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हमको क्या निकाल देना है, OH ग्रुप बाहर निकालना है और ये OH जो है ये K+ यहां बच रहा था ना, वो लेकर के चला जाएगा। अगर आपको समझना है तो K और OH जो है वो बना लेंगे KOH और बन करके निकल जाएंगे, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में बाद में वापस मिल जाता है, तो वो KOH वापस से बन जाएगा और हमको क्या देगा, हमारा हाइड्रोजन जो है वो बन के प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे बन गया, ये बन गया R डैश और यहां पे अब क्या है, कार्बन था ही और इस पे से ऑक्सीजन चला गया, तो ये बॉन्ड जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया, दैट इज NH2। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन यहां पे हमको बन के मिल गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कीटोन के ऊपर जो हमारा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा था, तो नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गो टू द कार्बन, और जिसकी वजह से यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और जैसे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा वो नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा और OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर KOH से हमारा OH माइनस आएगा एंड दैट OH माइनस विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन और इसको अपने साथ लेकर के पानी निकाल करके बाहर निकल जाएगा, यानी यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, पानी जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे ही OH ग्रुप जो है हाइड्रोजन को लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में ट्रांसफर होगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होंगे और पाई बॉन्ड यहां पर बनेगा, और जैसे ही बनेगा ये ऑक्सीजन यहां से बाहर, ये OH ग्रुप यहां से निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज हाइड्रोजन बन जाएगा। ये OH जो है वो हमारा K+ लेकर के KOH वापस से बना लेगा और ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि पहला स्टेप आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमारा दूसरा स्टेप है जहां पर हम हाइड्रोजन का रिडक्शन करेंगे और जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस वहां से बाहर निकालेंगे और हमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनल जो एल्केन्स है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने जो बनाया उसी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी बनाया है एक हाइड्रोजन जहां पर C डबल बॉन्ड NH2 ये हमने बनाया था, ठीक है। तो ये जो NH2 है इसके हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ये हो गया N, इस पे एक हाइड्रोजन था और ये दूसरा हाइड्रोजन था। अब हम इसमें जो KOH हमने अभी यूज किया था, हमारे पास पड़ा हुआ है, वहां से कौन आएगा, OH माइनस आएगा एंड दैट OH माइनस विल टेक दिस हाइड्रोजन, जो कि इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है, इसका pK वैल्यू काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के पानी बना करके निकलेगा। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जो OH माइनस है इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एक्वायर करेगा और क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा। ये वाटर अभी यूज भी होगा और लास्ट में फिर निकलेगा। तो ये OH जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से लेकर चला जाएगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूट करके नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज। तो ले आइए नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज ले आइए और हाइड्रोजन को यहां से निकाल दीजिए, पानी यहां से निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, R डैश कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा भैया, यहां पर निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज आ गया और जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है उसको छोड़ देते हैं अभी, और जब निगेटिव चार्ज आएगा तो आप देख रहे हैं ये यहां पर फिर से मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा। और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस स्टेप होता है, कई सारे अगर कहीं पर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसी चीजें अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, यानी कि वहां पर रेजोनेंस होता है। तो यहां पर भी क्या होगा, हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, यानी ये एक से दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। क्या होगा कि जैसे ही आप देखिए इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो निगेटिव
निगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रांसफर करिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड है कार्बन वाला ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो आपको एक जो है कार्ब एनायन बन करके प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहां पर रेजोनेंस की वजह से ये टूटेगा और क्या देगा, आर आर डैश, कार्बन के ऊपर अब आ जाएगा यहां पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया। मैं नीचे से लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर मेरे पास जगह नहीं है। और यहां पर ये हो गया नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ दूसरा वाला नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और यहां पर एक हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, कन्वर्ट होता रहेगा। ये एक रेजोनेंस हो रहा है, दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या बना है, जो यहां पे बना है दैट इज नोन एज कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन बन गया जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही कार्ब एनायन बनेगा, जो ये पानी बना था ना वो अपना काम शो करेगा यहाँ पे। तो कार्ब एनायन बनने के बाद यहाँ पर आएंगे हमारे वाटर मॉलिक्यूल। भाई साहब देखिए, जैसे ये यहाँ पे बना है वैसे ही वो भी बन जाएगा। वापस से ये ट्रांसफर भी हो सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो ये ट्रांसफर इधर कर दीजिए तो ये बॉन्ड वापस इधर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर से यही बन जाएगा। तो ये दोनों तरफ जो है लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलते हैं और अगले स्टेप में हमने देखा जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसके पास आएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर HOH ये आ गया। अब इस OH में भी आप देखते हैं यहां पर जो है स्लाइड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज देखते ही ये जो हमारा ऑक्सीजन है, जो कार्बन है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से एक हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को लेगा ये वाला बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगा और OH माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए OH माइनस को बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर से OH माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा R डैश। कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ चुका है, यहां पर नाइट्रोजन है और इसके साथ ही साथ यहां पर जो है ये बॉन्ड, क्योंकि यहां पे आपने देखा था ना ये डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन भी वो रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। तो ये एक अगला स्टेप कंप्लीट हो गया और एक और इंटरमीडिएट यहां पर बन गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो पानी से इसने कार्बन ने ले लिया। नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे जो ये OH यहाँ पे बना था दैट OH विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस एक बार फिर से आएगा और इस बार फिर से, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा इट इज एसिडिक इन नेचर, तो ये वापस से क्या करेगा, इसको यहां से अटैक करेगा और इसको अपने साथ लेकर के चला जाएगा। यानी फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा। दैट बॉन्ड विल ट्रांसफर बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में। इसको हम ब्लू कलर से ही रहे तो ज्यादा रहेगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन यहां से जाएगा दैट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ऑन दिस हाइड्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन वाला भी ब्रेक होगा और इसके ब्रेक होने की वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। तो जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये वाली ये स्टेप, तो क्या क्या निकलेगा, एक तो नाइट्रोजन निकल गया यहां से, देख रहे हैं ये यहां से जैसे ही हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे दोनों नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को लिया था तो यहां से पानी भी जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये दोनों चीज बाहर निकल जाएगी और बचेगा क्या, बचेगा आपके पास एक सिंपल सा कार्ब एनायन। तो क्या बचेगा, R और इसके ऊपर आ गया एक कार्बन और इस कार्बन पे एक और R' लगा था, ये मैंने ऊपर करके लिख दिया। इस पे एक जो है हमारे पास हाइड्रोजन पहले से था और ये जो चार्ज आया है इसकी वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना था ये फिर से अपना काम शुरू कर देगा और क्या बनाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज देख रहा है। तो वही स्टेप जो ऊपर हुआ था पानी के मॉलिक्यूल के साथ वही यहाँ पर भी फिर से हो जाएगा और ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है हमारा कार्बन आयन जो बना हुआ है दैट विल टेक दिस हाइड्रोजन और ये अपने साथ लेके चला जाएगा और ऑक्सीजन में OH माइनस वापस से निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए और आपका देखिए स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। जैसे हम इसमें से OH माइनस को यहां से निकालेंगे, ये OH माइनस देखिए बचेगा यहां से और ये हाइड्रोजन जो है वो ये कार्बन ले लेगा तो क्या बनाएगा,
ये एक हाइड्रोजन पहले से था, दूसरा हाइड्रोजन और आ गया और एक R, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एल्केन जो है वो बन गया। और एल्केन बनना ही इस रिएक्शन की मेन फोकस था। तो क्या क्या निकला यहां से, नाइट्रोजन गैस निकल गई, पानी निकल गया, और क्या मिला आपको, एल्केन। और ये जो OH माइनस है वो पहले स्टेप में जो KOH हमने यूज किया था, K प्लस अभी फिर बचा हुआ है, वो K प्लस इसको लेकर के KOH बना लेगा। तो ये अगर कोई पूछता है कि कैटलिस्ट कहां गया, तो कैटलिस्ट यहाँ पे निकल रहा है, आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप जहां पर हम लोगों ने एल्केन बनाया हाइड्राजोन से, तो ये हमने क्या लिया था, हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन आप भी ले लेंगे, और हाइड्राजोन लेने के बाद जब KOH से K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, दैट OH माइनस जो है वो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को लेगा। कोई पूछे क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। ये नाइट्रोजन के बीच में चार्ज को ट्रांसफर कीजिए, डबल बॉन्ड बनाइए, और जैसे डबल बॉन्ड बनाएंगे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनेंगे, यानी कार्बन आयन बन जाएगा। फिर यहां से वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उस वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दीजिए कार्बन को। कार्बन के पास हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो OH माइनस यहाँ पे बचा है, वो फिर से नाइट्रोजन के अगले वाले हाइड्रोजन को, जो दूसरा हाइड्रोजन था, उसको अपने साथ लेकर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसफर होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, और नाइट्रोजन एटम्स आपस में नाइट्रोजन गैस बना करके बाहर निकल जाएंगे, और जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और फिर से वाटर का जो ये मॉलिक्यूल था वहां से हाइड्रोजन कार्बन ले लेगा और आपको क्या दे देगा, एल्केन दे देगा, और OH माइनस जो बाहर निकलेगा वो K प्लस के साथ KOH बना लेगा। तो ये हमारा आज का जो रिएक्शन था उसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है कि कैसे एल्केन्स यहां पर बन गई। तो अब आप समझ गए होंगे, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, दोनों स्टेप की मैकेनिज्म हमने देख ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक क्या नाम है, मैकेनिज्म तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं एक एग्जांपल में। एग्जांपल जो है, कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल एसीटोफिनोन का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर हमने ले लिया है एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगा दिया CH3। अगर इस रिएक्शन को हम लोग एसीटोफिनोन ले लिए, फिनोन बोलते हैं इसको, ये एक कीटोन है और कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल है। और यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक हम लोग का हाइड्रोजन, जो हम लोग को बहुत पसंद है, वो हम लोग को यहां लेना पड़ेगा, दैट इज NH2NH2। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। एक कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। और रिएक्शन करने के लिए हमको जो जो चीज चाहिए वो हम ले लेते हैं। यहां पे हमको चाहिए KOH, और चाहिए हमारे पास CH2OH, यानी कि इथाइलिन जो अल्कोहल है वो हमको चाहिए, तो हमने ये ले लिया। और जैसे ही सब कुछ लिया है, तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन होगी, जो भी आपको मैक्सिमम दिखाई उसकी तरीके से। तो यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, H2O यहां से बाहर निकाल दीजिए, इसको इस पे जोड़िए, हाइड्राजोन बना दीजिए। तो हाइड्राजोन बना लेते हैं फटाफट, वाटर के निकलते ही हाइड्राजोन बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग रहेगी हमारी, इस पे कोई बदलाव होगा नहीं। कार्बन से ऑक्सीजन चला गया है और कार्बन के पास एक CH3 है, तो CH3 ऐसा लिख देते हैं, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक बेंजीन हाइड्राजोन जो है वो बन जाएगा। तो ये हाइड्राजोन बन गया, बेंजीन रिंग के साथ हाइड्राजोन बन गया। हाइड्राजोन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग लगाएंगे, यहां पर फिर से KOH डाल देंगे, और पानी के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में यहां पर रिएक्शन होगी H प्लस के प्रेजेंस में, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, यहां से OH माइनस जो आएगा वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको मैकेनिज्म दिखाया था। और उस मैकेनिज्म के फलस्वरूप यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन जो है वो जुड़ेंगे दो बार में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, दैट इज बेंजीन रिंग यहां पे। ठीक है, और इस पे देखिए एक तो CH3 था, और क्या होंगे, दो हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएंगे। ठीक, यानी कि इथाइल बेंजीन जो है वो बन जाएगा, इथाइल बेंजीन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और क्या क्या निकलेगा यहां से भैया, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और यहां पे क्या बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वुल्फ किस्लर रिडक्शन। कोई भी आप कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड आप लेकर के इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन काफी गर्म करनी पड़ती है, 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो वुल्फ किस्लर रिडक्शन के ऊपर, जहां पे हमने इसकी रिएक्शन को, इसकी मैक्सिमम को आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप जो है बैचलर इन फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर में है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3,
इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो पुरानी ही है, बल्कि कुछ चीजें जो अपडेट करने लायक हैं, जैसे ये टॉपिक मुझे लग रहा था अपडेट करना है, तो मैं जो नेम रिएक्शन है बहुत पहले की बनी हुई है, तो उनको मैं जरूर अपडेट करूंगा सभी को, ताकि आपको पूरी डिटेल नॉलेज जो है वो मिल जाए। और जो बाकी और जो टॉपिक्स हैं वो भी जो आपके क्या नाम है जो हम लोगों ने वो बनाया था आइसोमेरिज्म पर, खास करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, वो भी आपको मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी और भी जो बच्चे हैं जिनका जो सेम टॉपिक आ रहा है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर के आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपके प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।